तो स्वागत है आप लोगों का एक और नए धमाकेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को 12th क्लास के हिंदी की टॉप 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स को करवाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, ये सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे टकराने वाले हैं। तो चलिए बिना आप लोगों का समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों दिल छोटा करना मुहावरे का जो अर्थ होता है दोस्तों वो हतोत्साहित होना होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को याद करते चलना है दोस्तों। 2 से 3 मुहावरा आप लोगों का हर एक साल पूछा जाता है। तो मुहावरा भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ दोस्तों, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आंखों का तारा होना मुहावरे का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है प्रिय होना, यानी बहुत ही प्यारा होना। ठीक है, तो आते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। लाल पीला होना का मतलब होता है क्रोध करना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों वो हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द है। जी हाँ दोस्तों, गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द क्या है। तो बहुत सारे लोग दोस्तों गोदावरी मार देंगे, ठीक, लेकिन दोस्तों गोदावरी हमारा गलत हो जाएगा। गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द जो है दोस्तों वो है हमारा अकनशाई। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा शब्द क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि शिक्षा शब्द क्या है। तो शिक्षा शब्द जो है दोस्तों वो हमारा स्त्रीलिंग होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है बी दोस्तों वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सभा शब्द है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है सभा शब्द क्या है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं है। तो जो सभा शब्द है दोस्तों वो भी हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा शब्द अब पूछ लिया गया कि परीक्षा शब्द क्या है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या स्त्रीलिंग है। तो जो परीक्षा शब्द है दोस्तों वो भी हमारा स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घी। घी शब्द क्या है दोस्तों, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, स्त्रीलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग दोस्तों पुल्लिंग स्त्रीलिंग से काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोगों को लिंग अच्छे से पढ़ के जाना है एग्जाम में। ठीक है, तो घी जो शब्द है दोस्तों वो हमारा क्या है। तो घी जो है दोस्तों पुल्लिंग है। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वचन के कितने भेद है। जी दोस्तों, आपको बताना है कि वचन के कितने भेद होते हैं। तो वचन के दोस्तों हमारे 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है। जी हाँ, अग्नि का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है दोस्तों। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों अग्नि, अनल, दहन, पावक। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों वो हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। पावक यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो कमल का जो पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों वो होता है हमारा सरोज। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है। तो जो बहुत बोलता है दोस्तों उसके लिए हमारा एक शब्द है वाचाल। जी हाँ दोस्तों, वाचाल है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो पुरुष अभिनय करे उसके लिए एक शब्द क्या है। तो जो पुरुष अभिनय करता है दोस्तों उसके लिए एक शब्द जो है वो अभिनेता होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द क्या है। तो जो जल में रहती है सेना दोस्तों उसे हम लोग नौसेना कहते हैं। जो जमीन पर रहती है दोस्तों उसे भूसेना कहते हैं। तो लड़ाकू विमान वगैरह चलाते हैं दोस्तों उसे हम लोग हवाई सेना कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें दोस्तों जल में रहने वाली सेना के बारे में पूछा गया था। तो जल में रहने वाली सेना को दोस्तों हम लोग नौसेना कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या है। जी हाँ दोस्तों, तीव्र बुद्धि यानी तेज बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या है। तो तीव्र बुद्धि वाला के लिए दोस्तों एक शब्द है कुशाग्र बुद्धि। जी हाँ दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, कमल नयन शब्द में कौन समास है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि कमल नयन शब्द में कौन सा समास है। तो कमल नयन शब्द में दोस्तों कर्मधारय समास है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आजीवन शब्द में कौन समास है। जी हाँ दोस्तों, समास से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी आप लोगों के पास समय है दोस्तों, समास को अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आजीवन शब्द में दोस्तों हमारा अवयवी भाव समास है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अग्रज अनुज शब्द में कौन समास है? जी हाँ दोस्तों, अग्रज अनुज शब्द में कौन समास है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा द्वंद्व समास। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों को भी इसे अच्छे से याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवरत्न शब्द में कौन समास है? जी हाँ दोस्तों, नवरत्न। यहाँ पे दोस्तों नव से यहाँ पे संख्या क्या बोध हो रहा है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आयुष्मान का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चिरंजीवी। जी हाँ दोस्तों, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द चिरंजीवी होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द दोस्तों हमारा भूमि हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संधि के कितने भेद है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के दोस्तों हमारे 3 भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों हम लोग 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन है दोस्तों, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? जी हाँ दोस्तों, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो दिगंबर शब्द का जो संधि विच्छेद होता है दोस्तों वो होता है दिक् प्लस अंबर। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों को इसे भी याद कर लेना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, दिक् प्लस अंबर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद आप लोगों को बताना है। तो यशोदा शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों हमारा यशः प्लस दा। जी हाँ दोस्तों, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद हमारा यशः प्लस दा हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तपोबल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तपोबल शब्द का संधि विच्छेद दोस्तों हमारा हो जाएगा तपह प्लस बल। जी हाँ दोस्तों, तपोबल का संधि विच्छेद तपह प्लस बल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद दोस्तों वार्ता प्लस आलाप हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आप लोग इसी तरह से याद करते चलिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो महेश शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों महा प्लस ईश, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, यानी कठोर शब्द का उल्टा क्या होगा? तो कठोर शब्द का विलोम हो जाएगा दोस्तों हमारा कोमल। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चल आते हैं हम लोग 29वें क्वेश्चन की तरफ। 29वां क्वेश्चन है दोस्तों, स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा? तो स्तुति शब्द का जो विलोम होगा दोस्तों वो हो जाएगा निंदा। जी हाँ दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, कनिष्ठ शब्द का विलोम आप लोगों को बताना है। क्या छोटा होगा, लघु होगा, ज्येष्ठ होगा या लंबा होगा? तो कनिष्ठ शब्द का जो विलोम होगा दोस्तों वो हमारा हो जाएगा ज्येष्ठ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अतरंग शब्द का विलोम क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, अतरंग शब्द का विलोम आप लोगों को बताना है। तो अतरंग शब्द का जो विलोम होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा बहिरंग। जी हाँ दोस्तों, अतरंग शब्द का विलोम बहिरंग, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, अब आप लोगों को तिमिर शब्द का विलोम बताना है। तो तिमिर शब्द का विलोम हो जाएगा दोस्तों हमारा प्रकाश, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, कृष्ण शब्द का विलोम आपको बताना है। तो कृष्ण शब्द का जो विलोम हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा शुक्ल, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन है? तो विज्ञान शब्द में उपसर्ग दोस्तों हमारा वी है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुरातन शब्द में उपसर्ग कौन है? जी हाँ दोस्तों, तो आपको बताना है कि पुरातन शब्द में उपसर्ग कौन है। तो पुरातन शब्द में उपसर्ग दोस्तों हमारा पूरा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आदिकाल शब्द में उपसर्ग कौन है? आदिकाल शब्द में उपसर्ग कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आदि जो है आदिकाल शब्द में उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ममेरा शब्द में प्रत्यय कौन है? अब यहाँ पे दोस्तों प्रत्यय पूछ लिया गया, तो आप लोगों को प्रत्यय बताना है। तो ममेरा शब्द में दोस्तों हमारा एरा जो है वो प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय कौन है? अब आप लोगों को दोस्तों पढ़ाई शब्द में प्रत्यय बताना है। तो पढ़ाई शब्द में प्रत्यय दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आई। जी हाँ दोस्तों, पढ़ाई शब्द में हमारा प्रत्यय कौन है? तो आई है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिखावट शब्द में प्रत्यय कौन है? जी हाँ दोस्तों, दिखावट शब्द में प्रत्यय आपको बताना है। तो दिखावट शब्द में जो प्रत्यय है दोस्तों वो है आवट, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शास्त्र शब्द का विशेषण क्या है? तो शास्त्र शब्द का जो विशेषण है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी शास्त्रीय। जी हाँ दोस्तों, शास्त्र का विशेषण शास्त्रीय। ठीक है, चलते
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? तो रंग शब्द का विशेषण हो जाएगा दोस्तों हमारा रंगीन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेद शब्द का विशेषण क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, वेद शब्द का विशेषण बताना है। क्या वैदिक होगा, वैदिकवादी होगा, अवेद होगा या वेदांत होगा? तो इसका जो ऑप्शन ए है दोस्तों वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेद शब्द का विशेषण दोस्तों हमारा वैदिक हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आचार्य शब्द में कौन संज्ञा है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि आचार्य शब्द में कौन संज्ञा है। तो आचार्य शब्द में दोस्तों जातिवाचक संज्ञा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चतुराई शब्द में कौन सी संज्ञा? तो चतुराई शब्द में दोस्तों भाववाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गुच्छा शब्द में कौन संज्ञा है? तो गुच्छा दोस्तों, गुच्छा का मतलब होता है समूह, यानी कुछ चीज़ों का समूह को दोस्तों हम लोग गुच्छा कहते हैं। जैसे आम का गुच्छा हो गया, अंगूर का गुच्छा। तो दोस्तों गुच्छा शब्द जो होता है वो समूह होता है, यानी समूहवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? जी हाँ दोस्तों, पा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो पा का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो है हमारा ओष्ठ। जी हाँ दोस्तों, पा का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों द का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो द का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा दंत। जी हाँ दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 48वें क्वेश्चन की तरफ। 48वां क्वेश्चन भी दोस्तों उच्चारण स्थान से रिलेटेड है। यहाँ पे दोस्तों का उच्चारण स्थान पूछा है। तो का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा कंठ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कारक के कितने भेद हैं? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि कारक के कितने भेद हैं। तो कारक के दोस्तों हमारे 8 भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पेड़ से पत्ते गिरते हैं किस कारक का उदाहरण है? जी हाँ दोस्तों, पेड़ से पत्ते गिरते किस कारक का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा अपादान कारक हो जाएगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं अपादान कारक का उदाहरण है। ठीक है, चलते हैं 51वें क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 51 क्वेश्चन है दोस्तों करण कारक का चिन्ह क्या है? जी हाँ दोस्तों, करण कारक का चिन्ह आपको बताना है। तो करण कारक का जो चिन्ह होता है दोस्तों से या द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों आप लोगों की किताब से क्वेश्चन आने लगे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न में से कौन है? तो आपको बताना है दोस्तों कि बालकृष्ण भट्ट ने किस रचना की रचना करी थी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन। पहला है जूठन, दूसरा है रोज, तीसरा है तिरिच और चौथा है बातचीत। तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत शीर्षक की रचना की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सूबेदारनी किस शीर्षक कहानी की पात्रा है? तो दोस्तों सूबेदारनी का जो जिक्र हुआ था दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी यानी उसने कहा था कहानी में हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? जी हाँ दोस्तों, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी आप लोगों को बताना है। तो उसने कहा था दोस्तों ये हमारा चरित्र प्रधान कहानी है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है? तो आपको बताना है दोस्तों कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है? क्या तिरिच है, शिक्षा है, अर्धनारीश्वर है या संपूर्ण क्रांति है? तो रामधारी सिंह दिनकर ने दोस्तों अर्धनारीश्वर शीर्षक की रचना की है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है। क्या रांची झारखंड में है, इटारसी मध्य प्रदेश में, लम्ही उत्तर प्रदेश में है या सिमरिया बिहार में है? तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म था वो सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? तो रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों किस युग के कवि थे आपको बताना है। क्या भारतेंदु युग के थे, रीति युग के थे, द्विवेदी युग के थे या छायावादोत्तर युग के थे? तो वो रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों छायावादोत्तर युग के कवि थे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से किस शीर्षक कहानी में ग्रेंगिन का उल्लेख है? तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा दोस्तों कि ग्रेंगिन का जो उल्लेख है दोस्तों वो हमारा रोज कहानी में मिलता है। पहले रोज कहानी का शीर्षक दोस्तों ग्रेंगिन ही हुआ करता था, लेकिन बाद में लेखक द्वारा रोज कर दिया गया। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? जी हाँ दोस्तों, रोज शीर्षक कहानी है उसमें नायिका कौन है? तो रोज शीर्षक कहानी में दोस्तों मालती जो है वो नायिका है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगे के माता पिता का नाम क्या है? अगे के पिता का नाम क्या है? तो अगे के पिता का जो नाम था दोस्तों डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है। अब आपको दोस्तों भगत सिंह की रचना बतानी है। तो भगत सिंह ने दोस्तों एक लेख और एक पत्र नामक ऐतिहासिक पत्र लिखा था, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चोर कैसे ताल है। जी हाँ दोस्तों, चौर कैसे ताल है ये आपको बताना है। तो चौर जो है दोस्तों वो उथले ताल होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिस्नी किस शीर्षक एकांकी की पात्रा है। जी हाँ दोस्तों, बिस्नी किस शीर्षक एकांकी की पात्रा है। तो दोस्तों सिपाही की मां एकांकी की पात्रा है बिस्नी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओ सदानीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। जी हाँ दोस्तों, ओ सदानीरा यानी किसने लिखा था निबंध। तो ओ सदानीरा दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुजन संप्रेषण के माध्यम से नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। जी हाँ दोस्तों, बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक के रचयिता कौन है। जी हाँ दोस्तों, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि। जी हाँ दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने ही दोस्तों दलित साहित्य का सौंदर्य लिखा था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओम प्रकाश और कलीराम किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं। तो ओम प्रकाश और कलीराम दोस्तों जूठन शीर्षक पाठ के पात्र हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, ये कथन किसका है। तो आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है दोस्तों, ये जो कथन है ये मल्लेश जी का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के जो लेखक है दोस्तों वो हमारे मल्लेश हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, तिरिच शीर्षक कहानी किस प्रकार की रचना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि तिरिच शीर्षक कहानी जो है वो किस प्रकार की रचना है, ठीक है। तो तिरिच शीर्षक जो कहानी है दोस्तों वो जादुई यथार्थ की कहानी है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन है। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति की जो रचना है दोस्तों वो हमारा शिक्षा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिडबेटर के अनुसार जिद्दू कृष्णमूर्ति यानी जे कृष्णमूर्ति क्या थे। तो लिडबेटर के अनुसार दोस्तों जे कृष्णमूर्ति एक विश्व शिक्षक थे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओरांव भाषा में धागड़ शब्द का अर्थ क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, ओरांव भाषा में धागड़ शब्द का होता है भाड़े का मजदूर। जी हाँ दोस्तों, भाड़े का मजदूर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गंडक नदी की चर्चा किस पाठ में है। जी हाँ दोस्तों, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। तो गंडक नदी की चर्चा दोस्तों हमारा ओ सदानीरा में है, तो इसे भी आपको याद कर लेना है कि गंडक नदी की चर्चा ओ सदानीरा पाठ में किया गया है, ठीक है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर आसीन रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भागलपुर विश्वविद्यालय। जी हाँ दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर आसीन रहे हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विद्या है। जी हाँ दोस्तों, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विद्या है। तो अर्धनारीश्वर दोस्तों एक प्रकार का निबंध है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को जानना है कि हिंदी और इंग्लिश का कौन कौन सा पाठ या चैप्टर किस शीर्षक पाठ से यानी दोस्तों हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है, तो उस पर भी दोस्तों मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके दोस्तों आप लोग देख लीजिए कि कौन सा जो शीर्षक पाठ है हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है, या किसका दोस्तों उक्ति है। तो ये दोस्तों हमारा बालकृष्ण भट्ट जी ने कहा था कि स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। जी हाँ दोस्तों, प्रकृति वर्णन से संबंधित कौन सी कविता है। तो प्रकृति वर्णन से संबंधित दोस्तों हमारी उषा कविता है, जिसमें दोस्तों सूर्योदय के चित्रों का वर्णन किया गया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
कवियों के कवि किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों के जो कवि दोस्तों वो हमें शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, तो मुक्तिबोध का जो पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे? तो ज्ञानेंद्रपति दोस्तों हमारे जो काराधीक्षक के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि गांव के घर शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो गांव का घर शीर्षक कविता के कवि दोस्तों हमारे ज्ञानेंद्रपति हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऊषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो आपको बताना है ऊषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो ऊषा शीर्षक कविता के कवि दोस्तों हमारे शमशेर बहादुर सिंह है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को इसे भी याद करते चलना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कवि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, कवि भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वीर रस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य में से कौन है? तो जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य दोस्तों हमारा कामायनी है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान पूछा गया है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान दोस्तों निहालपुर है, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? तो यहाँ पे पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री बताना है। तो यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, यह पंक्ति किस पाठ की है दोस्तों? तो ये पुत्र वियोग की है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज में खो गए हैं जैसे पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ठीक है, तो ये जो पंक्ति है दोस्तों वो हमारा गांव का घर से लिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का जो नायक है दोस्तों वो हमारा भिलाई, छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा है, यह जो पंक्ति है दोस्तों किस कविता से लिया गया है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो ये जो पंक्ति है दोस्तों जन जन का चेहरा एक से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्रसाल दशक शीर्षक कृति के रचनाकार कौन है? यानी दोस्तों किसने छत्रसाल दशक शीर्षक की रचना करी है? तो दोस्तों छत्रसाल दशक की जो रचना है वो भूषण ने की थी दोस्तों, कवि भूषण ने। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कवि जायसी की रचना निम्न में से कौन है? तो कवि जायसी की रचना दोस्तों हमारा कड़वक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्रलेखा नामक रचना की रचयिता कौन है? तो चित्रलेखा नामक रचना के रचयिता दोस्तों हमारे जायसी जी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जायसी किस भक्ति शाखा के कवि हैं? तो जायसी दोस्तों हमारे प्रेम मार्गी भक्ति शाखा के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूरदास किस काल के कवि है? तो सूरदास जो थे दोस्तों वो भक्ति काल के कवि थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित पद कहाँ से संकलित है? तो यानी दोस्तों सूरदास रचित जो पद है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो दोस्तों उनके सूरसागर से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुलसीदास रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य क्या है? तो दोस्तों तुलसीदास जो रचा गया जो सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य वो है रामचरितमानस। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों हम लोग आखिरी और 100वें क्वेश्चन की तरफ। तो 100वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसे लोकनायक कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लोकनायक के नाम से दोस्तों जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लोकनायक के नाम से किसे कहा जाता है दोस्तों? तो जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो टॉप 100 VVI क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको।